हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घर पर सब ठीक होंगे। और अभी के सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं आया था अपने चने के खेत पर आपको चने की फसल दिखाने के लिए। और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ के आज मैं आपको चने की फसल दिखाऊँगा कि कैसी होती है और किस प्रकार इसको बोया जाता है और अभी ये किस हालत में है। तो आप ये देख सकते हो चने की फसल ये, और इसमें अभी पानी दे रखा है इस चने की फसल में। ये आप देख पा रहे हो। ये हमने अब की ज़्यादा संख्या में इसको नहीं लगाया है, बस थोड़ी सी जगह में इसको चन लगाया है क्योंकि अब की बार हमने यहाँ पर सभी खेतों में गेहूँ लगा दिए हैं। आपको मैं सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ कि ये नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि जो चने की फसल है इसमें हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसमें पानी लगा भी देते हैं तो चने की फसल को नुकसान होने की पूरी आशंका होती है। तो इसलिए हम इसमें पानी नहीं लगाते। आप देख सकते हो हमने इनमें पानी लगा दिया है और ये गलती से गेहूं की तरफ से ये आया था। तो और अभी इनमें पानी दे दिया है। तो अभी इनका कुछ नहीं पता कि ये आगे जाके कैसे दिखेंगे और इनमें कैसी जो चने हैं वो कैसे लगेंगे। अभी आप इनका साइज़ देख सकते हो। ये अभी तो ये बहुत ही छोटे दिख रहे हैं और अभी तो इनको बड़ा होने में काफ़ी समय लगेगा। और ये देख रहे हो, और इस साइड तो पानी लगा हुआ है इसमें और इस साइड नहीं है, आप देख सकते हो। ये रहा। और इस फसल को एक बार खेत में लगाने के बाद हमें इसकी रख रखाव की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। एक बार इनको खेत में बो दिया और उसके बाद आपको बस एक बार इनका ये ध्यान रखना है। आपको दिसंबर के आखिरी महीने में आपको ये ध्यान रखना है इनको कि इनको कोई तोड़े ना, इनके जो ऊपर की तरफ से इनको कोई तोड़े ना। क्योंकि जो इसका ये है, ये साग के काम आता है। जो घर में हरा साग बनता है उसके काम आता है। तो लोग यहाँ इनको तोड़ के ले जाते हैं। अब भी आप देख पा रहे हो सब कुछ ऊपर से तोड़ रखा है। तो हमको वो चीज़ देखनी है कि इसको कोई तोड़े ना। अभी के टाइम में हम इनको जितना जितना इनको खाने के लिए काम में लेंगे, इनमें से तोड़ेंगे, ये उतना ही इनका जो फुटाव है वो अच्छा होगा। को इनका एक उपाय बताता हूँ जिससे इनको लोग तोड़े ना यहाँ खेत में आकर। कि राख होती है ना, हमारे जो घर में राख होती है, उस राख को इसके ऊपर पटक जाओ तो क्या होता है उससे कि लोग उसके फिर हाथ खेत तोड़ते नहीं है और ना ही इनको खाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि कोई जहरीला पाउडर इन पर पटक रखा है, तो इसलिए कोई इनके हाथ नहीं लगाता। और कोई भी जैसे आती है भैंस वगैरह, गाय वगैरह, वो भी नहीं खाती है बिल्कुल भी। और अभी तो हम इनको देखो साग के लिए भी यूज़ में लेते हैं और उसके बाद जैसे ही ये थोड़े और बड़े होंगे तो इसमें छोले आएंगे और फिर उन छोलों को हम सब्जी में और फिर अपने बाज़ारों में बेचने के लिए बहुत से लोग काम में लेते हैं। और उसके बाद फिर ये जैसे ही और बड़े होते हैं और इनकी जो एक बोल सकते हैं जो इनकी मियाद है वो पूरी हो जाती है, तो फिर इनको हम एक मशीन में निकाल के इनमें से चने प्राप्त करते हैं और जिनको अच्छी खासी रेट में मंडी में बेच देते हैं या फिर अपने घर के काम में आ जाते हैं। इस जंगल में पिछले साल कम से कम इस जंगल में 25% चने की फसल थी और बाकी सिरसों की थी। लेकिन अब के क्या हुआ, अब के बारिश अच्छी हुई थी तो इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ पर गेहूँ बो दिए क्योंकि अब के बारिश अच्छी थी। अब भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ की फसल होती है, किस किस स्टेट में होती है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास जगह कम है तो हम इनको ऐसे भी बो सकते हैं कि जो चने की फसल है उसको सरसों में ऐड कर दिया। जैसे सरसों के खेत में बीच बीच में चने पटक दिए तो चने की फसल, गेहूँ सरसों की फसल के साथ भी हम चने की फसल को लगा सकते हैं। अगर हमारे पास खेत कम है या फिर हम लगाना भूल गए हैं तो हम सरसों के साथ भी पटक सकते हैं इनके बीज, तो वहाँ भी ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और आप सब जानते हो कि चने की फसल हमें कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें इसका किस किस में उपयोग करते हैं हम। और ये इंडिया में कम से कम 20% तो मान के चलो कि आप लोग खाने के काम में लेते हैं। खाने की चीज़ों में ये 20% तो कम से कम काम आते हैं। और जो हम इन चने की फसल में जो बीज पटकते हैं वो बीज घर का ही होता है। हम कोई थैली का या फिर बाज़ार से ख़रीद के बीज नहीं डालते हैं। जो बीज होता है वो घर से ही प्राप्त किया होता है और इन्हीं खेतों से प्राप्त करके इनमें ही फिर दोबारा से बो दिया जाता है। और आप देख सकते हो खूब अच्छी तरीके से यहाँ पर चने की फसल लगी हुई है, काफ़ी सुंदर दिख रही है और काफ़ी गहरी है। और अभी आप देख पा रहे हो हमने खेत में पानी भी दिया था। ये एक्चुअली गलती से लग गया था इस खेत में, क्योंकि यहाँ गेहूं के खेत में पानी दिया था तो उसके बाद ये
जैसे वो फूट के क्यारी में से, तो इसमें भी आ गया, आप देख सकते हो। और वैसे फसल में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी इनमें पानी लग गया है तो हो सकता है इनकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो जाए। और ये जिस जंगल में लगे हुए हैं वो जंगल बिल्कुल चिकना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये पत्थर के तरीके से ये मिट्टी के बिल्कुल देखो ये बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल चिकना जंगल है, आप देख सकते हो। इसमें पानी की खास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सरसों लगा रहे हो फिर भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप ये चने लगा रहे हो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। आप अगर बरसात हो जाए तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको इसमें पानी देना चाहिए। आप देख सकते हो हमने कोई क्यारी वगैरह नहीं बनाई है इसमें। और अभी देखो आप, हर मिनट में कोहरा बढ़ता ही जा रहा है, देख सकते हो आप, चारों तरफ कोहरा आ गया। और अभी का यार टाइम तो वैसे भी 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी देर पहले तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप हो रही थी, और अब देख सकते हो आप बिल्कुल धूप गायब है और ये चारों तरफ कोहरा आ गया है। तो मिलते हैं भाई और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल